आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट यही है कि बिना टेट प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगाई गई। जी हां, बिना टेट वाले प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लग गई। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती फीस वापसी संबंधित एक आदेश फिर से जारी किया गया है और अभी तक जो है 72,825 की फीस वापसी नहीं हो पाई है। वहीं नव चयनित लेखपाल वाले जो है अभ्यर्थियों की बहुत ही जल्द जो है जिलों में नियुक्ति हो जाएगी। वहीं नई लेखपाल भर्ती की भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। वहीं सहायक लोको पायलट भर्ती में उम्र सीमा में जो है 3 साल की छूट दे दी गई है और जो है बिहार में जो है कई जगहों पर जो है अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। वहीं CHO के 5,582 पदों पर भर्ती होगी और एवं अन्य महत्वपूर्ण खबरों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति नए नियम से हो। जी हां, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति पर राज्य सरकार से कहा है कि वह प्रोन्नति से पूर्व NCT राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना पर निर्णय ले। इसके तहत NCT ने जूनियर बेसिक नर्सरी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक प्रधान अध्यापक और अध्यापकों की प्रोन्नति के लिए TET जरूरी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी, BR सिंह की खंडपीठ ने हिमांशु राणा और अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 को चुनौती की। अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने दलील दी। 11 सितंबर 2023 को NCT ने अधिसूचना देकर स्पष्ट किया कि फिर भी TET न पास करने वालों को प्रोन्नति दी जा रही। कोर्ट ने सरकार समेत प्रतिवादियों से 3 हफ्तों में हल्फनामा मांगा है। वहीं NCT की अधिसूचना के तहत निर्णय के बाद प्रोन्नति का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश को अहर अध्यापकों को प्रोन्नति में बाधा न माने। इस संबंध में कार्रवाई वर्तमान याचिका के परिणाम के अधीन होगी। तो हाईकोर्ट ने अधिसूचना पर विचार करने को कहा है। वहीं प्रोन्नति के लिए TET को अनिवार्य किया गया है। तो स्पष्ट समझें, इस आदेश के मुताबिक जो है जो TET पास शिक्षक है उनका प्रमोशन की प्रक्रिया तो कोर्ट मतलब सरकार कर सकती है, लेकिन वो भी याचिका जो है वो भी नियम जो है इस याचिका के अधीन रहेगा। तो बिना टेट वालों को जो है कोई राहत नहीं है, सिर्फ टेट वालों का प्रमोशन हो सकता है, वो भी इस नियम के तहत कि जो है रूल जो 1981 की नियमावली है 18 रूल के तहत उसमें जो है संशोधन करना होगा, तभी जाकर के जो है शिक्षकों का प्रमोशन अब हो सकता है। वहीं शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क की वापसी फंसी। हाईकोर्ट ने 3 माह में फीस वापसी के दिए थे आदेश, आज मियाद पूरी। सचिव बेसिजा ने 26 जिलों के डाइट प्राचार्य BSA को दी चेतावनी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत दिसंबर 12 में दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों की 26 जिलों में फीस वापसी अब भी फंसी हुई है। हाईकोर्ट ने 3 माह में फीस वापसी के आदेश दिए थे और यह मियाद 30 जनवरी को पूरी हो जाएगी। हाईकोर्ट ने सख्ती के बाद बेरोजगार 2 अरब 89 करोड़ 98,54,400 रुपये फीस वापसी को लेकर अफसरों ने सक्रियता बढ़ाई, लेकिन कई जिले अब भी लापरवाही कर रहे हैं और कई बार दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद भी इन जिलों से आपसे सूचनाएं बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से 27 जनवरी को संबंधित जिलों के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप पर 30 जनवरी तक सूचना मांगी है, ताकि हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में सभी अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क वापसी की जा सके। शिक्षा विभाग की ओर से 3 माह के अंदर फीस वापसी का हल्फनामा भी दिया गया था। इससे पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से 14 सितंबर 2023 को जारी पत्र के अनुसार 22 दिसंबर 2023 तक वांछित सूचना मांगी गई थी। कई जिलों से आई सूचना में अभ्यर्थियों श्रेणी, आवेदन शुल्क, IFSC कोड, बैंक खाता संख्या न होने का इन जानकारी सहित दोबारा अपडेट सूचना मांगी, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। तो इन जनपदों के नाम दिए गए हैं बहराइच, बरेली, बदायूं, लखनऊ और ललितपुर से अभी आवश्यक सूचना नहीं मिल सकी। वांछित सचिव ने जो है चेतावनी दी है कि वांछित सूचना न मिलने पर हाईकोर्ट को सूचित कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। तो लगातार 72,800 शिक्षक भर्ती के लिए जो है आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जिलों से जो है संबंधित सूचनाएं जो है समय पर नहीं दी जा रही, जिस वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है। और आज वापसी का अंतिम दिन है, यानी कि जो मियाद है, यानी कि अब 31 तारीख को इसकी जो है सुनवाई होनी थी। 30 जनवरी तक सूचना मांगी गई हैं और आज इसकी अंतिम डेट है और आज तक जो है सूचना सभी जनपदों से मांगी गई है, क्योंकि फिर जो है इसकी मियाद पूरी हो जाएगी केस की। वहीं नव चयनित लेखपालों को लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी नियुक्ति। राजस्व परिषद ने नव चयनित 7,987 लेखपालों को लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्ति देने की तैयारी की है। इसके लिए राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित दिए जाएंगे, जबकि जिला स्तर पर भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। राजस्व लेखपालों के 30,837 पद स्वीकृत हैं। करीब 16,800 लेखपाल कार्यरत हैं, जबकि 13,900 से अधिक पद रिक्त हैं।
हाल ही में 7,987 लेखपालों का चयन हो गया है। परिषद की ओर से 4700 पदों के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया, यानी कि 4700 पद अभी भी इसमें खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक नई भर्ती प्रस्ताव भेजने के बाद लेखपाल के करीब 1000 पद और रिक्त हो गए। हर महीने प्रदेश भर में 100 से 150 तक लेखपाल सेवारत हो रहे हैं। उधर परिषद के अधिकारी ने बताया कि 7,987 लेखपालों की तैनाती बाद प्रदेश में प्रमाण पत्र जारी करने और राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आएगी। तो 5000 से ऊपर अधिक पदों पर जो है फिर से एक नई बड़ी भर्ती जो है लेखपाल की देखने को मिल सकती है, जो कि UPSSC PET 2023 का जो परिणाम आया है उसके हिसाब से जो है अगली भर्ती बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले जो है इन लेखपालों का जो रिजल्ट आया था उसमें उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन नई भर्ती की भी जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और साथ ही साथ हो सकता है कि नई भर्ती का भी जो है विज्ञापन जारी हो जाए। वहीं समदा पर CHO के 5,582 पदों पर होगी भर्ती। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के 5,582 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर दिए गए। 7 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा सकेंगे। समदा भर्ती किए जाने वाले CHO को प्रति माह 35,500 रुपये मिलेंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्रों व आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में इन्हें तैनाती दी जाएगी। कुल 5,582 पदों में से सामान्य श्रेणी के 2,233, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 558, OBC के 1500 प्लस और SC के 1,172, ST श्रेणी के 111 पद हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की योग्यता BSc नर्सिंग के साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के साथ CCHN होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 21 से 40 वर्ष तक होनी अनिवार्य है और NHM के उन कर्मियों को जो इस पद की योग्यता रखते हैं और कोरोना समय उन्होंने अस्पताल में कार्य किया है। परीक्षा में 15 अंक अलग से दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म www.upnrhm.gov.in पर है। तो समदा पर CHO के 5,582 पदों पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है और जो मानदेय मिलेगा वो है 35,500। वहीं सहायक लोको पायलट की नियुक्ति में उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के लिए नोटिफिकेशन में उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही रेलवे ने स्पष्ट किया है अब प्रतिवर्ष सहायक लोको पायलट नियुक्ति की जाएगी, यानी वर्ष 25 में भी सहायक लोको पायलट नियुक्ति होगी। टेक्नीशियन की बहाली के लिए भी जल्द ही नोटिफिकेशन किया जाएगा। नए नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 2 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2006 रखा गया है। वहीं OBC अभ्यर्थी के लिए जन्म तिथि 2 जुलाई 1988 से 1 जुलाई 2006 रखा गया। तो यहाँ पर 3 वर्ष की छूट जो है सहायक लोको पायलट में दी गई है। वहीं 1 फरवरी से बदल जाएंगे कई सारे नियम। इन NPS से निकाली सहित कल से बदल जाएंगे 5 नियम। NPS से विड्रॉल 1 फरवरी से NPS निवेशक बच्चों की पढ़ाई, शादी खर्च, घर खरीदने, मेडिकल खर्च, खुद का बिजनेस स्टार्टअप आदि के लिए अपने खाते में जमा राशि का केवल 25% ही निकाल पाएंगे। इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों का योगदान राशि शामिल है। विड्रॉल करने के लिए खाता कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। सब्सक्राइबर लाइफ टाइम में केवल 3 बार आंशिक निकासी कर सके। वहीं IMPS से मनी ट्रांसफर यूजर्स 1 फरवरी से पैसे प्राप्त करने वाले रिसीवर का सिर्फ मोबाइल नंबर और बैंक का नाम ऐड कर IMPS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। NCPI के मुताबिक इनमें बेनिफिशियरी जोड़ने और IFSC कोड डालने की जरूरत नहीं होगी। IMPS से 5 लाख रुपए तक भेज सके। वहीं फास्टैग हो जाएगा ब्लॉक अगर आपने जो है KYC नहीं कराई हो, भले उनके फास्टैग में कितना भी बैलेंस क्यों ना हो, अगर उनकी KYC पूरी नहीं हुआ हो तब यह स्थिति आएगी। वहीं सोवरन गोल्ड बॉन्ड वर्ष 24 का पहला और वर्ष 23-24 का अंतिम सोवरन गोल्ड बॉन्ड SGB सीरीज 4 सब्सक्रिप्शन के लिए 12 फरवरी को खुलेगा और 16 फरवरी को बंद होगा। SGB 21 फरवरी को जारी किए जाएंगे। तो इन जो है नई अपडेट इस प्रकार से होने जा रही है। NPS में हो रही है और IMPS और फास्टैग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं बैंकिंग की बात करें तो SBI पात्र ग्राहक को होम लोन पर 65 बेसिस पॉइंट तक छूट दे रहा है, जिसकी अवधि आज खत्म हो जाएगी। साथ ही 7.4 सालाना ब्याज वाली पंजाब एंड सिंध बैंक की 444 दिन के लिए निवेश वाली स्पेशल FD स्कीम भी 31 जनवरी को बंद हो जाएगी। तो ये सारे बदलाव जो है होने जा रहे हैं, जो कि 1 फरवरी से जो है नए बदलाव लागू हो जाएंगे। वहीं प्रदेश में जल्द होगी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। यहाँ पर राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द होगी। इसके लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण और दूसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद सरकारी विद्यालयों में 20 से 25,000 शिक्षकों के पद खाली रह गए, ऐसा शिक्षा विभाग का आकलन है। इसके मद्देनजर राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद की वास्तविक के बारे में सभी जिलों से 2 दिनों के अंदर जानकारी मांगी गई है। जी हाँ, तो अब शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी शिक्षक पदों की रिक्तियाँ बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द भेजी जाएगी अधिसूचना। 20 से 25,000 पदों पर फिर से जो है एक बड़ी भर्ती जो है बिहार राज्य में देखने को मिल सकती है।
वहीं रेलवे की कम रिक्तियों से अभ्यर्थियों में उबाल, 65,000 रिक्तियां निकाली, 70,000 की मांग। जंक्शन पर रेलवे के जीएम और डीएम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभ्यर्थियों की भ्रांतियों किया दूर, सरकारी संपत्ति क्षति पर होगी सख्त कार्रवाई। रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को सहायक लोको पायलट व तकनीशियन की कम रिक्तियां निकल जाने पर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया। इस बीच रेलवे के जीएम और पटना डीएम ने जंक्शन पर संयुक्त प्रेस वार्ता कर छात्रों की भ्रांतियां दूर की। बाजार समिति नहर होते हुए आंदोलनकारी सहगंज मुसलहपुर होते हुए भिकना पहाड़ी पहुंचे। यहाँ पर 15 से 20,000 अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। पुलिस को तैनाती यहाँ की गई, लेकिन उनकी संख्या को देखते हुए उन्हें नहीं रोका गया है। तो आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना था कि रेलवे की ओर से 6 वर्षों बाद सहायक लोको पायलट के लिए रिक्तियां निकालेंगी। 6 वर्षों में 6,000 भी रिक्तियां नहीं आई। इसी के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है और तकनीशियन की बहाली जल्द निकालने की बात कही जा रही है, पर संख्या नहीं बताई गई। वर्ष 18 में लोको पायलट और तकनीशियन 65,000 रिक्तियां निकाली गई थी। इस लिहाज से 17,000 रिक्तियां आनी चाहिए। प्रशासन की अपील, आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से जिला प्रशासन ने आह्वान किया कि वे असमाजिक तत्व बहकावे में न आए, विधि व्यवस्था को समस्या उत्पन्न न करें, अवसर का फायदा उठाएं। डीएम शीर्षद कपिल सुग ने कहा, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है, अभ्यर्थियों को किसी तरह की भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। समस्या है तो महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक दानापुर एवं जिलाधिकारी पटना के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। तो जो है रेलवे की कम भर्तियों की वजह से जो है अभ्यर्थियों में नाराजगी है कि कम भर्तियाँ ना निकाली जाएंगी, क्योंकि काफ़ी समय से जो है रेलवे में भर्ती नहीं आ रही। इस वजह से जो है अभ्यर्थियों में गुस्सा भी है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।